मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा भी आपको निश्चित रूप से आशीष देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन दिनों हम परिवार के विषय में, बच्चों के विषय में और भले और बुरे बच्चों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और आज का संदेश फिर से हमारे पास है जो दुष्ट बच्चों के बारे में है कि दुष्ट बच्चे किस प्रकार के होते हैं। दुष्ट बच्चे जो परमेश्वर को पसंद नहीं होते और परमेश्वर के प्रिय नहीं हो सकते और ना वे किसी इंसान के प्रिय हो सकते हैं। उनके अंदर दुष्टता और बुराइयां और गलत विचार और गलत व्यवहार और बुरी संगति आदि उनके जीवन में पाए जाते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर के प्रिय नहीं रहते और लोगों के भी प्रिय नहीं रहते। ऐसे दुष्ट बच्चों के लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं। और ये सच बात है कि अच्छाई की और बुराई की जो शुरुआत है वो घर से ही होती है। यदि उनको सही रीति से शिक्षा दिया जाए और सही पालन पोषण किया जाए तो वो आगे चलकर अच्छे बच्चे बन सकते हैं और बुराई के मार्ग से और बुरे लोगों की संगति से दूर रह सकते हैं। प्रभु का वचन भी बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों के प्रति जो है हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि यदि बच्चे कहीं बुरी संगति में जा रहे हैं, बुरे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ बैठना उठना है, तो अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें और उनके बारे में सही दिशा तय करें और उनको सही गाइड करें, सही रास्ता दिखाएं, ताकि बच्चे भविष्य में अच्छे बच्चे बन सकें। और ऐसा हम प्रभु के वचन में पाते हैं, अगर पुत्र और पुत्री बुद्धिमान होता है तो उससे पिता का मन आनंदित होता है, लेकिन अगर वो दुष्ट हों तो माता और पिता का अपमान होता है। नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। पिता अपने बच्चे के बारे में कहता है, हे मेरे पुत्र, अगर तू बुद्धिमान होगा तो मेरा ही मन आनंदित होगा। हमारा मन तब आनंदित होगा जब हमारे बच्चे बुद्धिमान होंगे और वे अच्छी राहों पर चलेंगे, वो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और कामयाबी की ज़िंदगी जिएंगे। जब वो दुष्ट शैतान से बचे रहेंगे और उसकी बुरी योजनाओं से अलग रहेंगे, तब वे बच्चे जो है हमारे आनंद का कारण होंगे और हम उनके द्वारा आशीषित होंगे। परिवार में बच्चों का बहुत बड़ा स्थान है। यदि बच्चे हमारे परिवार में अच्छे रीति रिवाज मानते हैं, अच्छे संस्कारों पे चलते हैं और अच्छे व्यवहारों से वो भरे हुए हैं, तो लोग उन्हें देखते हैं और वे आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। प्रभु का वचन बताता है कि दुष्ट बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। दुष्टों में बहुत अंतर है। दुष्ट बच्चे जो है वो बर्बादी के लक्षण हैं। एली एक याजक था जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की सेवा करता था और उसका फर्ज था कि वो अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाता और उनको सही रास्ते पे ले जाता। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि एक एली नाम का याजक था जो पादरी था, पासवान था, और इस पादरी के परिवार का पूरा पतन हुआ है। उसके परिवार में एक भी व्यक्ति बचाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके शायद शिक्षा जो देने में, बच्चों की ताड़ना करने में शायद उसने कमी छोड़ी होगी। यही कारण था कि एली के जो पुत्र थे वो दुष्ट थे और लुच्चे थे। बाइबल उन्हें बहुत ही इस तरह से बताती है कि वे निकम्मे थे और लुच्च थे और वे लुचपन करते थे और यहाँ तक कि वे कुकर्म भी करते थे। प्रभु का वचन यहाँ आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 12 पद। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि एली के जो पुत्र थे वो कैसे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे,
उन्होंने यहोवा परमेश्वर को नहीं पहचाना था। एली के बच्चों में सबसे खराब बात ये थी कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पहचाना था, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना था। हमने देखा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान उन्हें बचपन से ही होता है, लेकिन दुष्ट बच्चे जो है वो यहोवा को नहीं पहचानते और वे यहोवा का वचन भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वे लुच्चे और वे निकम्मे थे। एली के पुत्र याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई में या हांडी में या हंडे या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस उस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ही ले लेता था। ऐसा ही वह सीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे और जो वहां आते थे और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि भूनने के लिए याजक को मांस दे, और वह तुझे से पका हुआ मांस नहीं लेगा परंतु वो कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता था कि निश्चय चर्बी चढ़ाने के लिए पहले यहोवा को उसने कहा दी जानी चाहिए, पर जितना तेरा जी चाहे बाद में ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं बलपूर्वक छीन लूँगा। इस प्रकार के पाप जो है एली याजक के जो बेटे थे वो करते थे। यानी कोई व्यक्ति वहाँ मंदिर में परमेश्वर की महिमा करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए आता था, तो उन दिनों कुर्बानी में जो भी बलि का मांस वो इस प्रकार से ज़बरदस्ती ले लिया करते थे और चर्बी लेने से पहले वो वहाँ से कच्चा मांस भुना हुआ नहीं, कच्चा मांस ले लिया करते थे और बाद में उसको खाया करते थे। उस तरह से उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रिय जाना। परमेश्वर की महिमा जो है सबसे पहले होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ये कभी महसूस नहीं किया, वो हमेशा ये सोचते थे कि हमारा पिता तो इस मंदिर का सेवक है, हम जैसे चाहें वैसे करें, और ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मित्रों, आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर माता पिता यदि चर्च की सेवा करते हैं, यदि कलीसिया की सेवा करते हैं, तो उन्हें भी अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमारे पतन का कारण बने, कहीं कोई ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि पास्टर के परिवार को, उसके बच्चों को परमेश्वर को प्रेम करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर का आदर करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के लोग जो मंदिर में आते हैं सेवा के लिए, उनके साथ बड़ी नम्रता से व्यवहार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ जैसे एली याजक के पुत्र किया करते थे और वो बलपूर्वक उनसे ले लिया करते थे, उनके साथ जो है झगड़े करते थे। बाइबल बताती है कि ये जो पास्टर था, इसके बच्चों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना था, इसीलिए दुष्ट बच्चे इसके जो है कहे जाते हैं। बाइबल बता रही कि वो बच्चे दुष्ट थे और लुच्चे थे। कितनी शर्म और हया की बात होगी जब लोग एली की इज्जत करते थे, उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर की सेवा करता था और वो धर्मी मनुष्य था। लेकिन उसके बच्चों ने उस अपने पिता को अपमानित किया और अपने कामों से अपने पिता को लज्जित किया। प्रभु का वचन जो है हमें नीति वचन 7 अध्याय और 7 पद में इस प्रकार से बताता है। हम इसे नीति वचन 7 अध्याय उसके 7 पद से पढ़ सकते हैं। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा, और यहाँ पर इस अध्याय में आगे लिखा है कि ये निर्बुद्धि जवान था और ये गलत रास्ते पे जा रहा था। और जब निर्बुद्धि और जो लुच्चे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा गलत रास्ते पे चले जाते हैं और बाद में उनके लिए पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। लिखा है वह उस स्त्री के घर के कोने के पास
की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। जो बच्चे दुष्ट होते हैं वे ऐसी रास्ते पे चले जाते हैं जहां उन्हें सिर्फ बर्बादी ही मिलती है। प्रभु का वचन बताता है, नीति वचन 15 अध्याय 32 पद से आगे हम इसे पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से दुष्ट बच्चे जो है परमेश्वर के विमुख चले जाते हैं और अंत में वो जीवन के कष्ट में फंस जाते हैं। प्रभु का वचन हमें सही रास्ता बताता है कि अपने बच्चों को हमें जीवनदायी डांट जो है देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जीवनदायी डांट जो यदि हम अपने बच्चों को देते रहेंगे तो हमारे बच्चे नेक और शरीफ बनेंगे। यहाँ प्रभु का वचन बताता है 31 पद में, नीति वचन 15, 31, 32 और 33 में यहाँ लिखा है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। यदि हमारे बच्चे जीवनदायी डांट को कान लगाकर सुनेंगे तो वे बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएंगे, लेकिन अगर वे जीवनदायी डांट को सुनने से कतराते हैं तो वे विनाश के गर्त में चले जाते हैं और उनको फिर निकालने के लिए कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती है। 32वें वचन में कहता है, जो शिक्षा को अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता है वही लड़का या वही लड़की शिक्षा को अप्रिय जानेगा। वो ज्ञान और बुद्धि की बातें सुनना और सीखना पसंद नहीं करेगा, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। जो बच्चा डांट को सुनता है वह बुद्धिमान हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि अपने पुत्र की ताड़ना कर, इससे तुझको चैन मिलेगा, तुझको सुख मिलेगा। और यदि लाड़ और प्यार के कारण आपने बिगड़ते हुए पुत्र को नहीं समझाया तो फिर उसके बाद सिर्फ आपको अंत में निराशा और उदासी और अपमान और लज्जा ही सहनी पड़ती है। आज अनेकों परिवारों में ऐसी कहानियां हैं कि जो जवान बेटे और बेटियां हो जाते हैं, कई बार वो गलत फैसले करते हैं, कई बार वो माता पिता का अपमान करने वाले फैसले करते हैं और ऐसे फैसले करते हैं जिससे उनका जीवन भी विनाश में चला जाता है और वे परिवार और मान मर्यादा और सम्मान सब कुछ भूल जाते हैं और वे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसका कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिम्मेदार माता और पिता ही समझे जाते हैं। ऐसे समय में अपने परिवार के लोगों को, अपने बड़े लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों की ताड़ना करें और उन्हें दुष्टों की संगति से बचाएं। प्रभु का वचन इस प्रकार से भी कहता है, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। यदि हम देखें तो सच्चे और अच्छे बच्चों में ये बात है कि वे परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन जो दुष्ट है वो परमेश्वर का भय नहीं मानता और इसलिए वो शिक्षा पर मन नहीं लगाता और वे दुष्टों की संगति में चले जाते हैं। प्रभु का वचन जो कि हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो शिक्षा को अनसुनी कर देता है वो अपने प्राण का दुश्मन होता है, बैरी हो जाता है, उसका अपने ही प्राण का वो बैरी हो जाता है। इसका कारण होता है कि वो अंत में ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। ऐसे व्यक्ति जो परिवार के विनाश का कारण बनते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपने परमेश्वर के वचन से अपने बच्चों को ताड़ना दें और उनको सही शिक्षा दें। प्रभु का ये वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि दुष्ट बच्चे घमंडी होते हैं और उनमें घमंड की आत्मा काम करती है, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी घमंडी जो है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि घमंडियों के लिए स्वर्ग के राज में जगह नहीं होगी। और आज ये बड़ी विडंबना है कि जवानों में अक्सर ये बात देखी जा रही है कि वे बहुत ज़्यादा घमंडी होते चले जा रहे हैं और इतने घमंड में भर जाते हैं कि वे अपने परिवार के बड़े लोगों से बात तक नहीं करते और कई बार वे गलत रास्ते पे चले जाते और माता पिता से पूछते भी नहीं हैं और वे गलत लोगों की संगति में फंसकर ऐसे बिगड़ जाते हैं कि अंत में उन्हें या तो सुसाइड करना पड़ता है या वो किसी के और के द्वारा दुश्मनी में वे मारे भी जाते हैं। ऐसे बच्चों को चाहिए कि वे अपने माता पिता के
अगुवाई में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि दुष्टों की संगति से बचे रहें, क्योंकि दुष्ट बहुत चालाक है। शैतान जो दुष्ट है वो चाहता है कि हर एक बच्चा जवानी के समय में भटक जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करना, वही है जो तुझे जीवन की राहों पे लिए चलता है। जवानी के दिनों में धन्य है वो जिसने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद किया हो। और बच्चे जो है जब बड़े होते हैं तो उन्हें ये चाहिए कि वो अपने सृजनहार को याद करें और उसकी इबादत करें, उसकी इच्छा पूरी करें, उसका हुक्म मानें, क्योंकि हमारे जीवन का श्रोता, हमारे जीवन का सोता यहोवा परमेश्वर है। उसकी ओर से हमें सांसें मिलती हैं, उसकी ओर से हमें जीवन मिलता है, और हम उसको भूल जाते हैं तो हम विनाश के गर्त में चले जाते हैं। कोई भी ऐसी जो चीज़ नहीं है कि दोबारा से हमें उसको बदल सकें। हमें शुरू से ही अपने बच्चों को बदलने के लिए काम करना चाहिए, उन्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, ताकि वो अंत में विनाश में ना जाएं और उनका विनाश ना हो। दुष्ट बच्चे माता पिता की आज्ञा को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 25वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। एली के पुत्रों के बारे में यहाँ लिखा है कि अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य के विरोध में पाप करे तब तो उसके लिए प्रार्थना और विनती की जा सकती है, तब तो परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है, क्योंकि वह मनुष्य के प्रति मनुष्य का अपराध है। तब मनुष्य भी उससे माफ़ी मांग सकता है और परमेश्वर उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर कोई यहोवा परमेश्वर ही के विरुद्ध में पाप करे तब उसको विनती उसके लिए कौन करेगा। यहोवा ही उसके विमुख हो जाए तब कौन उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। एली ने उनको समझाया था कि बेटा तुम लोग जो पाप कर रहे हो ये परमेश्वर के विरुद्ध है और इसे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। उसने अपने सारे पुत्रों को पूछा, उसने उन्हें बुलाया, उन्हें समझाया भी था कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तुम लोगों के साथ मिलाप वाले तंबू में जाकर उनसे ज़बरदस्ती वो मांस खाने के लिए क्यों ले लेते हो, तुम क्यों यहोवा का भय नहीं मानते। लेकिन उन लड़कों ने अपने पिता को इतना अपमानित किया, इतना लज्जित किया कि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। इसलिए पिता कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हो तो तुम्हारे लिए विनती कौन करेगा। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु इस वचन के द्वारा हमें और बताना चाहता है। नीति वचन 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यदि लड़का पर भरोसा रखेगा तो वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, लेकिन जब वो अपने ऊपर भरोसा करने लगता है तब वो यहोवा पर भरोसा नहीं करता, फिर वो परमेश्वर की बात नहीं मानता है। इसलिए नीति वचन 3 अध्याय और उसके 20 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। उस परमेश्वर का भय मानो जो आसमान और पृथ्वी में बड़े बड़े काम कर सकता है। उसी के ज्ञान के गहरे सागर फूट निकलते हैं, लेकिन लोग उसका ज्ञान नहीं सुनना चाहते, लोग उसकी बात मानना नहीं चाहते। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है और जो मूर्ख होता है वो अपने पिता की शिक्षा को क्या करता है,
मानता नहीं है, उसको तिरस्कार कर देता है। परंतु बुद्धिमान पुत्र क्या करेगा? अपने पिता की शिक्षा को मानता है, उस पर चलता है, और बुद्धिमान पुत्र पिता के आनंद का कारण होता है। पुत्र बुद्धिमान हो तो पिता का आनंद पूरा हो जाता है, और पिता को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है कि मेरे पुत्र ने ये किया है। अगर हमें घमंड करना है तो अपने परमेश्वर पर करें। क्यों कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे जो है जिन पर हम घमंड करते हैं वे बाद में बिगड़ जाते हैं, तो लज्जित होना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को सही मार्ग में, प्रभु के मार्गों में चलाना चाहिए, ताकि वे दुष्ट से बचे रहें। और प्रभु का वचन यहाँ कहता है, नीति वचन 19:13 में, मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के रगड़े झगड़े सदा टपकने के समान। अगर घर में आपके एक पुत्र है और वो मूर्ख है, तो समझ लीजिए कि वो पिता के लिए विपत्ति लाता है। जो मूढ़ है, जो शिक्षा से बैर रखता है, वो अपने पिता के लिए विपत्ति का कारण बनता है। प्रभु चाहता है कि हमारे बच्चे दुष्ट ना हों, बल्कि पवित्र हों और निर्दोष हों। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हम सबको आशीष दें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा एक अच्छे परिवार का निर्माण हो, और बच्चे अच्छी राहों पे चलें, और परमेश्वर का भय मानें, और अपने माता पिता का सम्मान करें, ताकि वे लज्जा का कारण ना हों। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपको हिंदी होप चैनल के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आशीष मिली है, तो आप इस संदेश को सुने, औरों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, ताकि प्रभु का वचन औरों तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।